2-3 साल पहले यहाँ कहा था कि चिड़ाव की धरती से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकलेंगे, अब देखिए बल्क में निकलना शुरू हो रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ये सिलेक्शन रेशियो आपके कोटा की टॉप कोचिंग का या सीकर की किसी भी टॉप से टॉप कोचिंग का मिला लीजिए, यदि हो तो मेरे पास आ जाना, लेकर के आप चाहो सो कर देंगे। बिल्कुल। बहुत 50-10 का रूल लगाते थे कि 50 मिनट पढ़ना है और 10 मिनट ब्रेक लेके इफेक्टिव स्टडी की। IIT का एग्जाम MDCL का इतना बेस्ट रहा है, ये हमारा आज तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट है। इतनी मेहनत की है वो सफल हुई। करना चाहिए। अभी इनको क्या है कि सज़ा मिलती नहीं है, साल 2 साल अंदर रहते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। पीछे कांग्रेस के टाइम में ये लोग गिरफ्तार हुए थे, छूट गए। अभी बीजेपी के टाइम में भी वही काम कर रहे हैं, गिरफ्तार होते हैं, छूट जाते हैं। बड़ा कानून सेंटर्स पे सेंटर के सेंटर हैक किए जाते हैं सीकर में, और आईफोन टीचर्स को दिए जाते हैं गिफ्ट के लिए। NTSC का एग्जाम होता है साहब, पूरे राजस्थान के अंदर पेपर होता है। 50 बच्चों में से 30 बच्चे अकेले सीकर के सिलेक्ट हो जाते हैं, सारे होनार सीकर में हो गए एक ही कोचिंग में। तो मैं ऑन कैमरा दावे के साथ कह रहा हूँ, अब रीनीट हो रहा है, फिर से लाके दिखा देना सीकर वाले 720 इतने कर देते, लेकिन मेरे घर वाले ऐसे नहीं करते थे। मेरे घर वाले मुझे पूरा सपोर्ट करते थे कि तू पढ़ ले। अब आप अगर फोन पास में रख के अगर पढ़ोगे तो उसके नोटिफिकेशन देख के आपको 12 में डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए जांच के दायरे में और शक के दायरे में तो सीकर के इंस्टीट्यूट भी आते हैं। कभी कोई डाउट आया अचानक, मतलब 11 बजे आपके कोई डाउट आ गया तो कोचिंग तो बंद होगी। सीकर ने पेपर को एक्सपोज किया है, मैं मान लिया इस बात को, लेकिन आउट ऑफ सिलेक्शन हो गया वो बच्चा, तो वो शायद जीवन भर इस पेपर लीक मामले को और इसके करने वालों को कभी माफ नहीं कर पाएगा। दोपहर में सोया था, तब डॉक्टर बन के सोया था, और उठा तब वापस एस्पिरेंट बन गया नीट का। और नीट के पेपर जो लीक हो रहे हैं, ये इस सिस्टम की बहुत बड़ी कमजोरी है। वो पेपर लीक भी हो ही जाता है वहाँ पर। तो सभी टीचर्स की बात माने, क्योंकि टीचर्स ही आपको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ तक जाना है। जैसे मैं किताब लेके बैठता हूँ तो मेरे ऐसे होता है कि यार 5 मिनट फ़ोन चला लूँ या 10 मिनट बाहर चला जाऊँ। आपके जहन में क्या चलता है? मतलब अभी कोई अच्छे IIT में टॉप ब्रांच में कौन सी IIT की तरफ सोच रहे हैं? अभी IIT तो दिल्ली, और जैसे 8 से 2 की कोचिंग, और फिर 4 बजे से या फिर 5 बजे से पढ़ने बैठता था। और जैसे पढ़ते बीच में 3 घंटे की तो सिटिंग लगातार होनी चाहिए, और बीच में 1 आधे घंटे। छोटे शहरों से जब बड़ी कामयाबी निकलती है तो खुशियां मनाना लाजमी होता है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। IIT एडवांस का रिजल्ट आया, और चिड़ावा कस्बे की एक संस्था जहां मैं हर बार आता हूं, और हर बार यहां से बेहतरीन रिजल्ट निकलता है। IIT एडवांस में इन बच्चों से आपने मेंस का जब एग्जाम हुआ तब भी आपने बातचीत सुनी होगी, और अब 161वीं रैंक लेकर न केवल कस्बे का नाम बल्कि ज़िले का नाम भी आपने बड़ी मतलब सीना तान के कहते हैं उस तरीके से रोशन किया है। कैसा लग रहा है जब आपके जहन में आया कि और आपको पता चला कि 161वीं रैंक आपके आई? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। कैसे पता चला, मतलब कहाँ थे? फर्स्ट सेक्शन क्या था आपका? फर्स्ट सेक्शन तो मैं सो रहा था, रिजल्ट लेट नाइट आया था। तो सर का फ़ोन आया, उन्होंने बोला रिजल्ट चेक कर। तो मैंने जब चेक किया और मैंने देखा कि 161 रैंक, तो मम्मी पापा को बताया तो सब बहुत खुश हुए और बहुत अच्छा लगा देख के। 161वीं रैंक जनरल कैटेगरी में है या फिर जनरल EWS कैटेगरी में? हाँ। वैसे जनरल में आपके क्या? 1440। अच्छा, 161वीं रैंक जब आपको पता है कि आपकी कैटेगरी में आई, क्या आपने सोच रखा था पहले से कि इतना कर लूँगा? नहीं, ऐसा तो नहीं था। मेरा ये था कि अपना बेस्ट देना है, मेंस से बढ़िया करना है। मेंस में जो मेरी 2207 रैंक आई थी, उससे मुझे अच्छी रैंक लानी है, और वो आई भी 1440 आई। अच्छा, जब आप लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो मेंस और एडवांस में क्या डिफरेंस होता है? मतलब किस तरीके से आप उनको समय बांटते हैं, किस तरीके से तैयारी करते हैं, क्या शेड्यूल रहता है उनका? तैयारी तो हम स्टार्टिंग से एडवांस की करते हैं, क्योंकि मेंस इज़ ए फॉर्मूला बेस्ड, और एडवांस में अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो तैयारी स्टार्टिंग से एडवांस की करते हैं। वो जब मेंस आता है तो उसके 1 महीने से पहले से मेंस की PYQ वगैरह कर लेते हैं। बाकी तैयारी स्टार्टिंग से एडवांस की। आप MDCL चिड़ावा में पढ़ते हैं, यहाँ कितने समय से हैं आप? 2 साल से। 2 साल। क्या देखा 2 साल में इस संस्था से? आपने क्या सीखा और क्या लगा इस संस्था ने वो दिया जो आप करना चाहते थे? यहाँ की पर्सनल केयर यहाँ पे बहुत मिली है। थोड़ा समझाइए ना, क्या कैसे करते हैं पर्सनल केयर? जैसे टीचर्स, नंबर कभी भी कम आए ज़्यादा आए, टीचर्स हमें बुलाते हैं, टेस्ट एनालाइज कराते हैं, बताते हैं कि क्या गलती कर रहे हो आप और क्या आपको सही करना है। और यहाँ पे टीचर सारे बहुत मेहनती है, वो हम पे इतने एफर्ट्स डालते हैं जितने हम खुद भी नहीं कर पाते। तो टीचर्स के एफर्ट देख के लगता है कि हमको पढ़ना चाहिए, हमको भी अच्छी रैंक के लिए तैयारी करनी चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। अच्छा, आपका शेड्यूल क्या रहता था? किस तरीके से आप तैयारी करते थे? मतलब एक दिन का शेड्यूल मुझे समझाना हो, और कोई बच्चा आपसे सीखे कि किस तरीके से इन्हें पढ़ा है, उसी तरीके से मैं अगर अप्लाई करूं तो 161 क्या, मैं तो 61 में भी आ जाऊँ। आप चाहे तो आप टॉप 100 में भी आ सकते हैं आने में। तो जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता था, और जैसे 8 से 2 की कोचिंग, और फिर 4 बजे से या फिर 5 बजे से पढ़ने बैठता था।
और जैसे पढ़ते बीच में 3 घंटे की तो सिटिंग लगातार होनी चाहिए, और बीच में 1 आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, और 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक पढ़ता था। रात के 12 बजे तक। तो कभी कोई डाउट आया अचानक, मतलब 11 बजे आपके कोई डाउट आ गया तो कोचिंग तो बंद होगी? तो फिर डाउट तो मैं सर को व्हाट्सअप कर देता था। अच्छा, व्हाट्सएप फैसिलिटी ऑन है? हाँ सर, 24/7 हमको डाउट बताते हैं। अच्छा, कभी भी आप मैसेज कर दो, तुरंत रिप्लाई आ जाएगा सर का। सही में बता रहे हैं? अभी तो सही हो में। गया, अब कुछ भी बोलोगे सर कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, सही में मेरे पास चैट्स हैं। अच्छा, सच में। ओके। और मतलब सब्जेक्ट को किस तरीके से आप मैनेज करते थे? सब्जेक्ट को तो जैसे मैथ में प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, तो मैथ को टाइम भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। केमिस्ट्री में थोड़ा याद करना पड़ता है, और प्रैक्टिस तो है ही। और फिजिक्स में अच्छे क्वेश्चंस वगैरह जो सर देते थे, डीपी वगैरह, वो सोल्व करना। अभी क्या लक्ष्य है, मतलब कहाँ जाना है, क्या करना है आगे भविष्य में? अभी कोई अच्छे आईआईटी में टॉप ब्रांच में। कौन सी आईआईटी की तरफ सोच रहे हैं? अभी आईआईटी तो दिल्ली सोच रहा हूँ। फिर आगे क्या करना है? फिर 4 साल बीटेक आपको करना है, उसके बाद में जॉब करनी है या खुद का स्टार्टअप करना है, या फिर किसी और फील्ड में कुछ? नहीं, जॉब में तो मैं कम इंटरेस्टेड हूँ, स्टार्टअप में थोड़ा। क्या है मन में विचार, क्या स्टार्टअप करना चाहते हैं? वो तो मैं वहीं जाके सोचूंगा, अभी ऐसे सोचा नहीं है मैंने, ऐसे कोडिंग रिलेटेड ही सॉफ्टवेयर। अच्छी बात है, जो भी आप करें वो अच्छा करें। नया दोस्त है, आपका क्या नाम है? जतिन। जतिन, कैसा फील हो रहा है पहली बार तो आईआईटी में जब सेलेक्ट होते हैं ना, तो ऐसे मतलब सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है कि इतनी मेहनत की है वो सफल हुई। अच्छा, कितनी मेहनत की? मेहनत जब कोचिंग लगती थी 5-6 घंटे पढ़ते थे, और जब कोचिंग नहीं लगती तो 7-8 घंटे की मेहनत करते थे। 50-10 का रूल लगाते थे कि 50 मिनट पढ़ना है और 10 मिनट ब्रेक लेके इफेक्टिव स्टडी की। अच्छा, मतलब क्रिएटिव स्टडी करना मतलब ज़्यादा ज़रूरी होता है? जे एडवांस के लिए क्रिएटिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता, कॉन्सेप्ट का रिवीजन होता है, उसमें कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, क्या जहन में क्या चल रहा होता है? जैसे मैं किताब लेके बैठता हूँ तो मेरे ऐसे होता है कि यार 5 मिनट फ़ोन चला लूँ या 10 मिनट बाहर चला जाऊँ। आपके जहन में क्या चलता है, मतलब जो टॉपर्स होते हैं उनके जहन में क्या होता है? सबसे पहले तो तैयारी करते टाइम, मतलब पढ़ते टाइम फ़ोन को हमेशा साइड में रखना चाहिए, क्योंकि उसके फ़ोन रखते थे आप? यूज़ करते थे? नहीं, वो साइड पढ़ते टाइम दूर रखते थे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे? नहीं, किया ही नहीं, कभी नहीं किया? व्हाट्सअप वगैरह ये सब है। फेसबुक, इंस्टा करना चाहिए? ये अभी तो इस टाइम तक तो नहीं करना चाहिए, बाद में ज़रूर कर सकते हैं। अभी कर रहे हैं? नहीं, अभी तो रिजल्ट आ गए ना? अभी नहीं। अभी भी नहीं कर रहे? अभी कर सकते हो, आप सिलेक्ट हो गए हो, अभी आईआईटीज़ में जाना है, वहाँ सब करते हैं, कर लेना चाहिए। देखेंगे, अभी आईआईटी की काउंसलिंग चल रही है तो उसके लिए थोड़ा तैयार है। अच्छा, किस तरीके से क्या शेड्यूल रखे आपने? ठीक है, 10-15 आपको मेरे को बताया, क्या फिर आगे क्या प्रोसेस? फिर यही है कि अब आप अगर फ़ोन पास में रख के अगर पढ़ोगे तो उसके नोटिफिकेशन देख के आपको बार बार में डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए हमेशा फ़ोन को दूर रख के सभी से अलग होके बैठना चाहिए, ताकि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा कम हो। मैं 10th का रिजल्ट हो, 12th का रिजल्ट हो, आईआईटी का रिजल्ट हो या नीट का रिजल्ट हो, मैं जहाँ मौजूद हूँ MDCL चिड़ावा, यहाँ मैं हर बार आता हूँ। कोई ना कोई टॉपर आता है, कोई ना कोई अच्छे मार्क्स लेके आता है। क्या है ऐसा, मतलब यहाँ कौन से आटे की चक्की का आटा मतलब आपको खिलाते हैं? मतलब यहाँ पे पर्सनल केयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। स्टूडेंट्स इतने हैं कि टीचर सभी को पर्सनल केयर देने के कारण वो अपनी स्टडी को मतलब इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, मैं जब भी सोचता हूँ कि भाई छोटे कस्बों में बच्चे अब डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट, कोटा, सीकर, बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे बच्चे? मतलब क्या जहन में आता है कि यहीं जो मिल रहा है वो बेस्ट मिलेगा? यहाँ का रिजल्ट ही सब कुछ बता रहा है। यहाँ के रिजल्ट देख के बच्चे सब यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि बहुत कम पैसे में वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाएँ। अच्छा, कोई दोस्त आपका मतलब ये वीडियो देख रहा है, तो उसको आप कैसे बताओगे कि MDCL बेस्ट है, यहाँ आप आ सकते हो, कि आप यहाँ आए? यहाँ पे मैंने थोड़े दिन आके देखा कि यहाँ पे किस प्रकार से स्टडी हो रही है, और भी कई कोचिंग में मैं गया था। ओके। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल केयर और इफेक्टिव स्टडी थी। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया लगा। यही तो बताना होता है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? अभी आईआईटी की बढ़िया आईआईटी में जाना है, वो बढ़िया ब्रांच चूज़ करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद में कोई कंपनी, बड़ी कंपनी में काम करना है या खुद का कोई नया स्टार्टअप करना है? बड़ी कंपनी में काम करना। अच्छा, कोई दोस्त अभी जो आपके 11th में हैं, जो अब की बार देंगे एग्जाम, उनके लिए क्या मोटिवेशनल टिप होंगे आप? उनके लिए मोटिवेशन है कि सभी टीचर्स की बात माने, क्योंकि टीचर्स ही आपको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक आपको अच्छी रैंक लेने के आपको स्कोर करना है। तो टीचर्स की बात माननी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी गुप्ता। कैसी हैं आज खुशी आपकी? बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। हो जाता है। कैसे पता चला आपका रिजल्ट?
मुझे तो कौन सी रैंक आई थी आपकी? मेरी जनरल EWS में 912 रैंक आई थी ओके। और जनरल कैटेगरी में रैंक आपकी 752। कौन सी रैंक थी? जन ओबीसी कैटेगरी में 1081 और जनरल कैटेगरी में 5020। ओके, हाँ अब कंटिन्यू। जनरल कैटेगरी में मेरी 7527 रैंक आई थी। जब रिजल्ट आया था तब मैं सो रही थी, फिर सर सभी ने सो रहे थे वो नाइट को रिजल्ट। वो सर ने फ़ोन करके बताया था कि आपकी इतनी रैंक आ गई है, और फिर बाद में घर वाले भी सारे खुश थे और मैं भी खुश थी। अच्छा, मतलब अगले दिन क्या प्रोसेस किया? मतलब सुबह उठते ही ऐसे फील आया कि हाँ अब तो जो सपना था इंजीनियर बनने का, अब तो इंजीनियर बन गए, आज तो खुश होते? बहुत अच्छा लगा था। फिर बाद में यहाँ पर बुलाया गया था हमें सेलिब्रेशन करने के लिए कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है, वो सब देख के भी बहुत अच्छा लगा था और टीचर्स वगैरह भी सारे खुश थे। अच्छा, यहाँ का थोड़ा सा मुझे पैटर्न समझाइए ना, यहाँ कैसे क्या पढ़ाते हैं, कैसे बच्चों को तैयार करते हैं, और एक लड़की के लिए मतलब कोई अलग से कोई है यहाँ कुछ? वैसे तो हम ऐसे लड़कियों को घर के काम में थोड़ा सा ज़्यादा कर देते, लेकिन मेरे घर वाले ऐसे नहीं करते थे। मेरे घर वाले मुझे पूरा सपोर्ट करते थे कि तू पढ़ ले, मगर बाकी मेरे से कोई काम कुछ नहीं करवाते थे। और यहाँ पर भी टीचर्स मतलब पूरा सपोर्ट करते थे, ऐसे डिफरेंस नहीं करते थे कि तू लड़की की तरह इंजीनियरिंग लाइन में सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर जो एक स्टडी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, और जो कॉन्फिडेंस बच्चे में होना चाहिए, वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, और एकदम से पर्सनल केयर बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है। वैसे मतलब लड़कियां हर सेक्टर में जा रही हैं और बड़ा कमाल का कर रही हैं, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि हम एजुकेशन 12th के बाद देखते हैं तो लड़कियां मैथ की तरफ कम और बायो की तरफ ज़्यादा, मतलब नीट की तैयारी ज़्यादा करती हैं। आपने आईआईटी को कुछ सुना? क्योंकि मुझे मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, मेरे को कुछ ऐसे करना था जो क्या करना था? ऐसे इंजीनियर ही बनना था मुझे। इंजीनियरिंग बनना था। इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच? अब वो इलेक्ट्रिकल ईसी वगैरह मिल जाए तो अच्छा है। आपका क्या सपना था? मेरा तो नहीं था, मेरे पापा का था। मेरे पापा ने को ऐसे इंजीनियर बनाना था। अच्छा, पापा के सपने के लिए तुमने कर दिया? यार इतनी मतलब इतना ईजी बोल रही है कि मतलब हाँ कर दिया। अच्छा, दूसरी बात बताओ, मतलब नीट में तो बहुत चांस मिलते हैं बच्चों को, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3, जेई में तो बहुत कम चांस मिलते हैं। कैसे मतलब ये प्रेशर होता है कि अगर अभी इन समय में नहीं कर पाए तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा? नहीं, ये एक टाइप से प्लस पॉइंट ही होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना नहीं मिल पाता। क्योंकि नीट में वो जो 4-4 5-5 साल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ कंपटीशन है, वो फेयर का होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा तो होता ही है कि अच्छा, फिर मतलब आप पेपर लीक वाली बात कर रहे हैं? हाँ, पेपर लीक भी हो ही जाता है वहाँ पर तो। अच्छा, तो आपको आईआईटी के ऊपर भरोसा है कि आईआईटी का पेपर लीक नहीं होता है? नीट से तो ज़्यादा ही भरोसा है कि नहीं होता। बिल्कुल। चलो इसी पे हम बात करते हैं डायरेक्टर से। सर एक बार आप आए, बड़ी कमाल की बात बोल दी है इसने। पहले तो आप ये बताइए, मतलब बधाई हो आपको कि इतने शानदार परिणाम आप आए ना, पास में आए, इतने शानदार परिणाम आप लगातार लेते आ रहे हैं। और कोई भी परिणाम हो, मैं हर बार यहाँ आता हूँ क्योंकि किसी ना किसी टॉपर से मुझे मिलना होता है और मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाली नई पीढ़ी उनसे कुछ ना कुछ सीखे। लेकिन गुड़िया ने एक बात बोली कि आईआईटी पेपर कम लीक होते हैं, नीट का पेपर ज़्यादा लीक होता है। हाँ। तो सर नीट की तैयारी करना छोड़ दें क्या बच्चे? नहीं, तैयारी करना तो नहीं छोड़ सकते। और नीट के पेपर जो लीक हो रहे हैं ये सिस्टम की बहुत बड़ी कमज़ोरी है और बहुत ही बुरी चीज़ है। बच्चा इतना डिप्रेशन में चला जाता है जब पेपर आउट होता है। जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अथक मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद जब पेपर दे के आते हैं उनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे 650 मार्क्स है, मेरे 680 है, मेरे 700 हैं, और मैं वो सेलेक्ट होके सोता है। मैं एक मीम देख रहा था कि रात को मतलब दोपहर में सोया था, तब डॉक्टर बन के सोया था और उठा तब वापस एस्पिरेंट बन गया नीट का, क्योंकि पेपर कैंसिल कर दिया। तो ठीक है, कोई इस पे हकीकत भी है, कोई हंसा होगा इस पे, कोई मुस्कुराया होगा, लेकिन बच्चों को बहुत डिप्रेशन फील करना पड़ता है। अभिभावकों को, मैं खुद, मेरा बेटा भी अभी नीट का एग्ज़ाम दिया था, वो भी इस नीट में शामिल हो रहा है, तो मैं खुद फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ उस दर्द को कि एक बच्चा सेलेक्ट होने के बाद वापस उसको एग्ज़ाम में उतरना पड़ रहा है, तो उसको बड़ा दुख होता है। और फिर एक चांस की बात भी हो जाती है कि अब नेक्स्ट टाइम कैसा कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। अच्छी रैंक हो जाती है तो खुशियाँ आती हैं, जो होता है कहते हैं अच्छे के लिए होता है और अच्छा ही होना भी चाहिए। लेकिन बाय द वे किसी की रैंक पिछड़ गई या आउट ऑफ सिलेक्शन हो गया वो बच्चा, तो वो शायद जीवन भर इस पेपर लीक मामले को और इसके करने वालों को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। सर मतलब आईआईटी का भी एग्ज़ाम होता है और दशकों का आपका अनुभव भी है इन एग्ज़ामों को देखने का। सैकड़ों हज़ारों बच्चे आपने पढ़ाए हैं, सेलेक्ट किए हैं। नीट का पेपर 95-96 में एक बार खबर आई थी, फिर 2015-16 में ऐसा कुछ हुआ था, फिर 21 में भी एक बार विवाद में आया, 24 में ये हुआ था,
फिर 25 में भी ऐसे थोड़ी थोड़ी सी ऐसी बातें चली थी, वो रह गई, और 26 में मतलब एकदम क्लीन ही, मतलब 25 में तो अभी वो मामला आ ही रहा है ना विवाल परिवार का शिक्कर का, तो 25 में ही सेलेक्ट हुए हैं वो। हाँ तभी कह रहा हूँ मैं कि 25 में हुए हैं, 24 में बवाल था ही, 26 का हो ही गया, तो बाकी कौन सा रहा, हर साल ही हो रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शिक्कर पे भी इतनी अंगुलियाँ उठी हैं, पूरे मामले को उसको सीबीआई जांच के अंदर लेकर के क्लियर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी मामले को उठाया नहीं जा रहा है, दबाया जा रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सिक्कर ने इस पेपर लीक को एक्सपोज किया है, कि यहाँ से एनटीए को पता चला, ये काम एनटीए का था, ये काम उस एजेंसी का था कि वो पता लगाए, लेकिन एक टीचर ने बताया। सिक्कर ने पेपर को एक्सपोज किया है, मैं मान लिया इस बात को, लेकिन सिक्कर पेपर रेवड़ी खाने आया था क्या? सिक्कर आया ही क्यों? वो लीक हुआ पेपर सिक्कर के बच्चों के पास क्यों घूम रहा था वो पेपर? वो जगह वो नासिक से, नहीं, वो कोटा तो नहीं गया, दिल्ली गया है, कोटा तो नहीं गया, तो गया है वहाँ पे, पकड़े भी गए हैं लोग। केरला में पकड़ा गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का ओनर पकड़ा गया है। तो जांच के दायरे में और शक के दायरे में तो सिक्कर के इंस्टीट्यूट भी आते हैं। और एक बात और मैं कहूँगा कि आप यदि नहीं था पेपर लीक, तो अभी सभी ने सेलिब्रेशन किया, सिक्कर की सभी कोचिंगों ने 720 आउट ऑफ 720 बोल करके 720 का। तो मैं ऑन कैमरा दावे के साथ कह रहा हूँ, अब रीनीट हो रहा है, फिर से लाके दिखा देना सिक्कर वाले 720 इतने सारे के सारे कोचिंग वाले, तब मान जाएंगे कि उनकी मेहनत ओरिजिनल थी और पेपर लीक में कोचिंग शामिल नहीं थे, तब हम मान जाएंगे और दिल से स्वीकार करेंगे और उनका स्वागत है। और नहीं आ पाते हैं, कहीं भी रैंक नहीं ठहरती है, तो आप क्या कहोगे बताओ, फिर लीक था कि नहीं था? नहीं, वो तो अब देखो हर जगह का परिणाम अलग अलग बोलते हैं। नहीं, सिक्कर में लगभग 24 की बात से 7 कोचिंगों ने तो सीधे दावे कर दिए थे, ऑन रिकॉर्ड पड़े उनके दावे, और उन्होंने सेलिब्रेशन कर लिया था। तो फिर वापिस भी वो 5-7 बच्चे आने चाहिए ना उनके, 500-7 कोचिंगों के अंदर सेलिब्रेशन करना बुरी बात नहीं, एक आदमी ऊपर नीचे हो जाए, नहीं सेलिब्रेशन कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सेलिब्रेशन नेक्स्ट टाइम भी होना अच्छी बात है ना, हम तो चाहते हैं कि सिक्कर का नाम रहे, ठीक है ना, हमारे पास में है सिक्कर, लेकिन गलत तरीके से नाम कमाया हुआ है वो नहीं रहना चाहिए। मेरे जहन में ये भी आती है बातें, तो बहुत आती हैं, सिक्कर के मीडिया से प्रकाशित नहीं होती है, बात चलाई थी तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि सिक्कर के अंदर बोर्ड के सेंटर होते हैं, एनटीएससी का एग्जाम होता है साहब, पूरे राजस्थान के अंदर पेपर होता है, 50 बच्चों में से 30 बच्चे अकेले सिक्कर के सिलेक्ट हो जाते हैं, सारे होनार सिक्कर में हो गए एक ही कोचिंग में, एक को सिंगल कोचिंग के 50 में से 30 सिलेक्शन है, बताओ एनटीएससी के अंदर। तो भाई साहब क्या हो रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है। और ये भी सुनने में आता है कि आई सेंटर्स पे सेंटर के सेंटर हैक किए जाते हैं सिक्कर में, और आईफोन टीचर्स को दिए जाते हैं गिफ्ट के लिए, और पूरे के पूरे सेंटर के सेंटर हैक कर लिए जाते हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये फिर हो क्यों रहा है? फिर तो ये सिस्टम इतना लचीला हो चुका है कि या तो कुछ भी हो सकता है, ये तो एजुकेशन सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, फिर तो शिक्षा मंत्री कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। देखो शिक्षा मंत्री क्या कर पा रहे, मैं उस चीज तक वहां तक नहीं जाना चाह रहा हूँ। प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी? प्राथमिक जिम्मेदारी भाई, एनटीए जब आया 2018 में, तब बड़े बड़े विज्ञापन चले थे कि एनटीए इतना तरीके से एग्जाम कराएगा कि लीक होने के चांस ही नहीं है। 6-7 साल में तो 3-4 बार तो आउट हो गए हैं। हाँ, तो कमजोरी है, और एनटीए तो 24 का पेपर, गवर्नमेंट ने एनटीए के पदाधिकारियों को हटा दिया, सेक्रेटरी को हटा दिया गया है, और जो इंचार्ज थे उनके दोनों को इस्तीफा दिया कल परसों में ही, तो दोनों को हटा भी दिया उनको, तो वो तो हरजाना तो भुगतेंगे। पिछली बार 24 में हटाया, उनको क्या पद दिया गया सरकार की तरफ से वो देखा। अभी नए डीजी आए हैं एनटीए के, जो पिछली बार वो पहले गलगोटिया वाले शामिल है, उनको सम्मानित नहीं करना चाहिए, उनको तो सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट से आग्रह करूँगा कि ये जो शिक्षा माफिया जो हैं, ये पेपर लीक के जो माफिया हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान करना चाहिए। अभी इनको क्या है कि सज़ा मिलती नहीं है, 1-2 साल अंदर रहते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। पीछे कांग्रेस के टाइम में ये लोग गिरफ्तार हुए थे, छूट गए, अभी बीजेपी के टाइम में भी वही काम कर रहे हैं, गिरफ्तार होते हैं, छूट जाते हैं। भाई कड़ा कानून बनाइए ताकि रूह कांप जाए कि ऐसा काम करने से पहले लोगों की, तो करना ही नहीं चाहिए। कितना बड़ा दर्द झेलते हैं हमारे बच्चे, उस दर्द को समझना चाहिए साहब। वो दर्द जो बच्चे झेलते हैं उनको पता है। 23 लाख बच्चे जो नीट के अंदर बैठे थे, उन्होंने इस दर्द को सहन किया है। वो वापस लगना उस फलों में जान निकल जाती है साहब। पढ़ करके देखिए आप, एक कॉर्नर में बैठे बैठे सुबह से रात तक दिन छिपा देना अंधेरे में, और फिर वहाँ सुबह वापस उठ करके बैठ के उसी टेबल के ऊपर पूरा दिन बिता देना, और लगातार यही शेड्यूल में 2 साल 3 साल से बच्चा झेल रहा है। और फिर उस सिलेक्शन होने के बाद उसको पता चलता है कि तेरा सिलेक्शन वापस से नहीं हुआ, कैंसिल होगी। तो मजाक हो रहा है पूरे देश के अंदर। ये तो गलत ही गलत है सारी चीज़ें। पढ़ना तो दूर की बात, बैठा नहीं जाता है इन बच्चों। मैं यही कह रहा हूँ कि आप एक सीट पे बैठ के दिखा दीजिए ना,
जिस तरीके से बच्चा जिस शेड्यूल में नीट का बच्चा तैयारी करता है और बैठा रहता है एक टेबल के ऊपर सुबह से रात तक 24 घंटे के अंदर वो 16 घंटे 18 घंटे बैठा रहता है एक टेबल के ऊपर, आप बैठ के दिखा दीजिए, पढ़ना वढ़ना तो छोड़ दिए। आईआईटी के एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होती हैं और अभी नीट ने कहा कि अगला जो सेशन होगा वो भी हम सीबीटी मोड पे करेंगे। हाँ, अब उनको इतनी साल बाद ये अक्ल आई कि अच्छा पेपर तो ऐसे रास्ते में कहीं लीक होता है, प्रिंटिंग प्रेस में कहीं लीक होता है, तो अब हम सीबीटी मोड में करेंगे। सीबीटी मोड के सजेशन तो पहले भी दिए गए थे। क्या सीबीटी मोड 24 में सिक्योर जो एग्जाम हुआ था है? तब सिक्योर भी- लगता है आपको? नहीं, वो काफ़ी हद तक ठीक है। उसमें भी पीछे एयरफोर्स नेवी वगैरह के जो एग्जाम्स होते थे उसमें अपने सुनने को आते थे कि लीक होते थे, मामला हैक्स होते थे कंप्यूटर वगैरह जो है वो, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक भाई आप जेई से सीख लीजिए ना, जेई का पेपर लीक नहीं हो रहा है, आप जेई से सीख लीजिए, यूपीएससी का पेपर लीक नहीं हो रहा है, उनसे सीख लीजिए, वो लोग भी तो करवा ही रहे हैं ना पेपर, तो उस तरीके से आप पेपर करवाइए, नहीं होगा। लेकिन उसके लिए हमें पहले अंदर ईमानदारी और सच्चाई रखने की ज़रूरत है, बच्चों के प्रति दर्द रखने की ज़रूरत है कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो और सिक्योर एग्जाम करवाया जाए। हाँ, कराने की इच्छा शक्ति तो हो। इच्छा शक्ति तो हो, इच्छा शक्ति होगी तो सारे काम अपने आप ही होते हैं फिर। यानी कि एनटीए और शिक्षा मंत्रालय अभी ये इच्छा शक्ति नहीं बना पाए कि 23 लाख बच्चों के पेपर को हम अच्छे से कंडक्ट करवा पाए। हाँ, बिल्कुल नहीं बना पाए, और आगे बना लेंगे तो निश्चित रूप से वो लोग अच्छा कर पाएंगे। अभी हम आईआईटी की जिक्र कर रहे थे, नीट का जिक्र तो मतलब चल ही रहा है और दुर्भाग्य है, मैं तो कहता हूँ कि ये लानत है उन लोगों के ऊपर जो उन कुर्सियों पर बैठे रहते हैं और जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है, और नकारा टेस्टिंग एजेंसी तक बच्चे बोलने लग गए हैं, और जब बच्चों को कॉकरोच बोलने लग जाते हैं तो फिर इन एजेंसियों का क्या ही है इस देश में। खैर, उम्मीद करते हैं कि सिस्टम सुधरेगा, इन बच्चों की कुछ तो उम्मीद जो सपने हैं उनकी तरफ देखेगा और अच्छा पेपर रीनीट होगा। आईआईटी का एग्जाम कैसा रहा अब की बार? आईआईटी का एग्जाम एमडीसीएल का इतना बेस्ट रहा है, ये हमारा आज तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट है। इससे अच्छा रिजल्ट कभी नहीं आया। 2023 स्टूडेंट्स आईआईटी के अंदर जा रहे हैं, लगभग 80-85 बच्चों में से 23 स्टूडेंट्स आईआईटी में जेईई एडवांस का पेपर क्रैक करके जा रहे हैं। 80 बच्चों में से 23 बच्चे जा रहे हैं। 23 बच्चे जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ ये सिलेक्शन रेशियो आपके कोटा की टॉप कोचिंग का या सीकर की किसी भी टॉप से टॉप कोचिंग का मिला लीजिए, यदि हो तो मेरे पास आ जाना, लेकर के आप चाहो सो कर देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो सर। करते हैं मुलाकात अगली बार। तो ये परिणाम बोलते हैं, और इसीलिए एआईआर जो रैंक है 161 कैटेगरी रैंक जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के अंदर, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान है, 161 रैंक लेकर के आना। और तीसरी साल हुई है, अभी तो ओपन हुए। मैंने शायद ऑन कैमरा हर बार मैं दावा करता हूँ, और वो दावा ईश्वरी कृपा से और सब लोगों की मेहनत से वो ठीक बैठता चला जाता है। मैंने 2-3 साल पहले यहाँ कहा था कि चिड़ाव की धरती से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकलेंगे, अब देखिए बल्क में निकलना शुरू हो गए हैं। 23 बच्चे जेईई एडवांस में, 18,000 सीट होती हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, 14 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 18,000 सीट होती हैं, और 18,000 सीटों के अंदर 23 बच्चों को लेकर के आना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं कि हमारा कस्बा, हमारा शहर ये दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। इसलिए ये एडवांस के बच्चे थे, एडवांस का रिजल्ट आया, और इतना बेहतरीन रिजल्ट एक कस्बे से निकलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यहाँ पर कुछ कमाल का होता है। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देखते हैं वो हिंदुस्तान, अजय कुमार, नमस्कार।